ये भीड़ चली है मोक्ष प्राप्ति की तरफ। इस यात्रा में हमने श्रद्धालुओं को भक्ति में लीन होके नाचते गाते हुए अनुभव किया। संगम में स्नान का अवसर और नागा साधुओं के आशीर्वाद की वर्षा और नए साधकों की नई यात्रा की शुरुआत। भोले के नाम जप और हनुमान जी के आशीर्वाद से आइए चले महाकुंभ। निकलने से पहले मुझे अपने बेटे को समझाना पड़ा कि तेरे पापा कुंभ में नहीं खोएंगे, इसीलिए पहले से ही सोच लिया था कि जाएगा वही जो वापस अकेले घर आने की क्षमता रखता हो। की हाल चाल पैरी लाओ जी, बाय बाय बाय, टेक केयर। चलो बाय। और हम पांचों भाई निकल पड़े स्टेशन की ओर। ये आप जैसे यहाँ से एंटर करो ना, वो लाइट जल रही है जो तो सामने लाइट जल रही है। हाँ जी हाँ जी। और यहाँ से आप जाओगे ऊपर चढ़ोगे नीचे उतरोगे। लो और वे मेरे को दे दो। ये कैसे होगी वो तो बता दो। सामान मेन गेट पे बहुत भीड़ होने के कारण हमारे कैब ड्राइवर ने हमें वीआईपी गेट के पास ही उतारा और हमारे डाउट के अगेंस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी चेक पूरी तरह खाली था। सोलह ये है, उस तरफ दिखा रहा है भाई इसे अब हमारे को बेसिकली जो यहाँ बैठे हुए हैं साहब उनको मनाना है कि आप 14 नंबर पे ऊपर जाओ। ऊपर हम बता देंगे तो ये सीट बीच से टूटी हुई है। ये अब भेज रहा स्टे की फोटोज। प्रयागराज की स्टे की फोटोज की रिप्लाई बंदे ने अब करी है, जिससे पहले दिन बात हुई थी। कहा था ना कि हमने 23 तारीख को बंटी का साबुन स्लो है। और हंसी मजाक करते करते हम कब प्रयागराज पहुंच गए पता ही नहीं चला। एक चीज जो पहुंचते ही महसूस हुई वो ये थी कि सभी पुलिस कर्मचारी बहुत ही विनम्रता से सभी यात्रियों की मदद कर रहे थे। पहले से ही सबको बता रहे थे कि स्टेशन के बाहर कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, थोड़ा बाहर निकल के सब सुविधा होगी। और पहला बैनर देखते ही दिल में उत्साह भर आया। और फिर अपनी सवारी लेके हम निकल पड़े अपने होटल की ओर। प्रशासन ने पूरे शहर को सजाया हुआ था और ये देख के मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। होटल पहुंचते ही हमने चेक इन करा। महाकुंभ के चलते सभी होटल बड़े छोटे सभी की चांदी हो गई थी। 1500 से सीधा 15,000। प्रभु सभी का कुछ ना कुछ सोच ही लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, होटल में पहुंच गए थे पापा। अभी भेजता हूँ। रेडी है जी? टोनी का पाठ कर रहे हैं। तू रेडी है? मैं जा रहा हूँ इतने नीचे फिर हैं। थोड़े से विश्राम के बाद सभी को भूख कुछ यूं उमड़ी कि सीधा पहुंच गए चंद्रलोक कचौड़ी और वहां के पकवान का जमकर लुत्फ उठाया। पर एक बात तो तय थी, ना तो ये कचौड़ी थी और ना ही ये पुरी के खानदान से कोई रिश्ता रखती थी। यहाँ से हम निकल पड़े सीधा बोट क्लब और पहुंच के पता चला कि बोट्स अभी अवेलेबल ही नहीं है। भटकते रहे इधर से उधर, जहाँ सभी बोट ले रहे थे वहां भी गए और पता चला कि हाँ जी 2 घंटे तक नंबर नहीं है। पर कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद हो तो ऊपर वाला दूसरा जरूर खोल देता है। भैया जी क्या सेवा करी इनकी? क्या सेवा करी इनकी बोट वालों की? सेवा नहीं, ऐसे जो रेट है वो क्या वो आप
आपके साथ दूसरे किसी को शेयर करोगे हाँ तो 500 है। ठीक है। अगर इंडिविजुअल आपका खुद का बोट ले जाना है इस तरह से हाँ। और वहाँ पे संगम पे इंडिविजुअल स्नान कराएगा तो 3000 है 3000 फॉर द होल बोट, ऑन बोट। पूरा बोट ना? ठीक, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। बस फिर क्या था, बड़े भाई करण, जिनको हम मिस्टर जुगाड़ भी कहते हैं, उन्होंने बोट वाले को कन्विंस कर लिया और हम वातावरण को अपने अंदर घोलते हुए स्नान की ओर निकल पड़े। बेटा यार क्या बात करो, इतनी स्वाद आइटम लग रही है ये तो। टेस्ट कर ले पहले तू। भाई क्या हो क्या रही है मतलब? स्नान कराना है, कहाँ कराना है? अब बात करते हैं स्नान वाया बोट की। जहां बोट रोकी गई वहां से आगे एक बोट से दूसरी बोट और आगे तक पैदल ही पहुंचना था। व्यवस्था पूरी थी और भीड़ भी। एक तरफ 100 फीट गहरा जल और दूसरी तरफ बस इतना कि आप सही से स्नान कर पाएं। विधि अनुसार हमने मंत्रों का उच्चारण कर संगम में प्रवेश किया और चंदन स्पर्श कर सभी घर वालों के नाम की डुबकी लगाई। स्नान के बाद हमने कुंभ पूजन किया और निकल गए वापस बोट क्लब। थोड़ी देर सभी ने विश्राम किया और निकल गए लेटे हनुमान जी के मंदिर। मान्यता है कि स्नान के बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन करने से ही स्नान का पूरा फल प्राप्त होता है। शाम के समय भीड़ अपनी चरम सीमा पे थी। एक बार के लिए तो मन में आया कि हो सकता है कि आज हम बिछड़ जाएंगे। कुंभ में आए और बिछड़े नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे से कहते तो मैं खुलवा देता हूँ। धन्यवाद आपका। रास्ते में बहुत से फूड स्टॉल और फूड कोर्ट आए। जैसे ही हमें डोमिनोज वाला फूड कोर्ट दिखा, वहीं हमारी ब्रेक लग गई।
हाँ जी, सबसे बढ़िया। हर जगह साफ सफाई, वेंडिंग मशीन्स और हैंड वॉश एरियाज जैसी सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया था। रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिला। बहुत सारे मंदिरों की रेप्लिकास, फोटो स्टूडियोज, म्यूजिकल इवेंट्स और कल्चरल प्रोग्राम्स। और कुछ 4-5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए लेटे हनुमान जी के मंदिर। अब इसे भाग्य बोलिए या कुछ और, हमें कहीं भी अत्यंत रश का सामना नहीं करना पड़ा। निकट होते हुए राम नाम ने ऐसा जोश भर दिया कि मैं भी राम नाम में लीन हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शन करके हम निकल पड़े अखाड़ों की ओर। जड़ है, ये रूट होती है, पेड़ की रूट है। कुछ है, फ्लेवर है। समय ज्यादा हो गया था और अखाड़े बंद होने शुरू हो गए थे। अंत हमें एक पुलिस वाले ने समझाया कि इस वक्त आपको सिर्फ किन्नर अखाड़ा ही व्यवस्थित मिलेगा, तो चल पड़े किन्नर अखाड़ा सेक्टर 16 की ओर। लाइन से भैया जी, प्लीज लाइन से, आराम आराम से। यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे थे, लोगों की आस्था देख हम भी प्रेरित हुए और हमने भी इनके दर्शन किए और आशीर्वाद बटोरा। सबको स्वागत है किन्नर अखाड़ा में। मैं बोल रही हूँ देवयानी मुखर्जी, किन्नर अखाड़ा बिल्कुल से। जी। महाकुंभ में आइए, आप सब दर्शन कीजिए, किन्नर अखाड़ा में आइए, माताओं के दर्शन कीजिए। यहाँ कई सारी माताएं आई हुई हैं, महामंडलेश्वर है, कोई आचार्य है, कोई श्री महंत है। आप सब आइए, दर्शन कीजिए। बिल्कुल। सेक्टर 16 में स्थित है किन्नर अखाड़ा। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जय माता को दक्षिणा दो। ओम गणेश्वर गणनाथ
नागा साधुओं से मिलने की इच्छा में हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर घूमते रहे, पर कोई भी सिद्ध प्राणी हमें नहीं मिला क्योंकि सभी नागा साधु और सभी अखाड़े विश्राम पे जा चुके थे। काफी सारे गुरुओं ने अपने शिविर आम जनता के विश्राम के लिए खोल दिए थे। ये सब एक आस्था है, धर्म और इंसानियत के लिए। होटल पहुंचते पहुंचते हम सब इतना थक चुके थे कि अगले सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। और क्योंकि हम स्नान पहले ही दिन कर चुके थे, आज का पूरा दिन हम सिर्फ कुंभ मेला ही अनुभव करने के लिए एक बार फिर निकल पड़े। सबसे पहले हम पहुंचे मौनी बाबा के शिविर, जहां 5,51,00,000 रुद्राक्ष से बहुत सारे शिवालय बनाए हुए थे। श्रद्धालुओं भोले के नाम पे मगन थे और हम भी। कुछ देर और कदम बढ़ाए और हम पहुंच गए आंध्र प्रदेश। जी हाँ, कुंभ में हमारे तिरुपति बालाजी भी दर्शन देने आए थे। और भजन कीर्तन करते हुए हम एक बार फिर पहुंच गए नागा और सन्यासियों के अखाड़े। नागा साधुओं से मिलकर मन बहुत प्रसन्न हुआ और ये भी जानने को मिला कि उनकी तपस्या सिर्फ शिव को पाने के लिए नहीं, बल्कि जगत कल्याण के लिए भी होती है। और ढलते हुए सूरज के साथ हम चल पड़े गंगा आरती को अनुभव करने और माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए। एक बार फिर हमने रास्ते की पूछताछ की
कड़ी मेहनत और भीड़ को संभालने के बावजूद सभी पुलिस कर्मचारियों ने हंसते हुए हमारी सहायता की और हम निकल पड़े नाग वासुकी मंदिर की ओर। किस्मत इतना साथ दे रही थी कि जो नहीं भी सोचा था वो भी नज़ारे अनुभव करने को मिल गए। ये ड्रोन शो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था। सभी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। जी संक्षेप में बता दीजिए मंदिर के माता के बारे में। दिल्ली से आए हैं तो सब कह देंगे। ना बताएं, भोले शिव के गले में ये है, सागर मंथन में ये है, कहाँ कहाँ बताएं। इस मेले में आयोजन में ये मेन है। अच्छा जी। जितना बताएं उतना ही कम है, समझ रहे हैं ना। ये ना होते तो ये ना होता, सही बात है। समझ रहे हैं ना। ये ना होते तो ये ना होता। काहे कि इन्हें को डोर बना के सागर मंथन किया गया, तभी अमृत कलश निकला, कुंभ महाकुंभ हो रहा है। अब आप प्रयागराज जाओ और शक्तिपीठ ना जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम भी पहुंच गए अपने पहले शक्तिपीठ अल्लोपी देवी माता मंदिर। माँ के दर्शन करते ही हम लोग निकल गए वापस होटल के लिए। 2 दाल तड़का, 1 कढ़ाई पनीर, 1 काजू कोरमा, 5 तंदूरी रोटी, 3 थम्स अप, 2 पानी की बोतल, 1 अनियन सलाद और 1 ग्रीन सलाद, और चटनी यहाँ नहीं है। यही सोच रहे हैं कि अब कहाँ चल पड़े, तो हम 5 में से 3 लोग जिन्हें नींद नहीं आ रही थी और दिल भी नहीं भरा था, हम चल पड़े एक बार फिर स्नान करने। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। सोचा यही था कि इस वक्त ज़्यादा जनता नहीं मिलेगी, पर इस समय तो दिन से भी ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे। फिर क्या था, हमने भी मौका नहीं छोड़ा। स्नान के बाद एक बार फिर साधु संतों का आशीर्वाद लेके सूरज की पहली किरण के साथ हम पहुंच गए मनकामेश्वर मंदिर। थोड़ी देर शिव के आंगन में बैठे और अपने आखिरी स्थान माँ कल्याणी देवी शक्तिपीठ के दर्शन कर शाम का इंतज़ार किया और फिर निकल गए वापस घर की ओर।